नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे सरकार के उस फैसले की जिसके जरिए सरकार लगातार अपना जो हिस्सा है सरकारी कंपनियों में वो बेचने के फिराक में है। लेकिन इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपसे यह भी अपील करूंगा कि आप इस खबर को बड़े पैमाने पर शेयर करें। दरअसल 2 दिन पहले जब बजट का अनाउंसमेंट किया गया था निर्मला सीतारमण की तरफ से, तो उस वक्त निर्मला सीतारमण की तरफ से यह कहा गया कि सरकार जो है वो सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी जो है उसे बेचेगी और इस हिस्सेदारी को बेचकर लगभग 1,75,000 करोड़ जो है वो इकट्ठा किए जाएंगे। इसके अलावा जो 2 सरकारी बैंक्स हैं उनके अंदर की हिस्सेदारी भी बेची जाएगी और जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनीज हैं उनके अंदर की जो हिस्सेदारी है उसे भी बेच दिया जाएगा। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट किया गया था निर्मला सीतारमण की तरफ से, तो उस वक्त कई सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए, कई सारे रिएक्शंस हमें सोशल मीडिया पर भी देखने मिले। पॉलिटिकल रिएक्शंस की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बयान देते हुए यह कहा था कि मोदी सरकार का अब नया नारा है कि देश नहीं बचने दूंगा। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सरकार जो है वो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचने का काम कर रही है और इसी तरह के आरोप राहुल गांधी की तरफ से भी लगाए गए थे। तो सरकार का ये जो फैसला है, इस फैसले को लेकर कई सारे सवाल उठने लगे हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर सुजीत नायर जुड़ चुके हैं। सुजीत नायर से जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का ये जो फैसला है उसे किस तरह से देखा जा सकता है और आगे चल के इसका कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि यह फैसला बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि कई सारी कंपनीज अभी भी ऐसी है जो सरकार को अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है, लेकिन उनकी अगर हिस्सेदारी बेच दी जाती है तो सरकार के हाथ में क्या रहेगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सुजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत से सबसे पहला सवाल हम यह पूछना चाहेंगे, सुजीत, सरकार का ये जो फैसला है, सरकार जो अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सोनू, पहले तो थोड़ा विस्तार से हम समझे। जी। 2 तरह के सेलिंग्स होने वाले हैं। एक तो सरकार स्टेक्स बेचेगी जी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसे कॉर्पोरेशंस का, उनका वो स्टेक्स बेचने वाले हैं सरकार और उससे पैसे जो दे विल गेट मनी। बीपीसीएल, कॉनकॉर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे कंपनी को उन लोग पूरे के पूरे बेचने वाले हैं। मतलब उनका जितना स्टेक्स है गवर्नमेंट का सब वो बेच के किसी और को देने वाले हैं। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे कंपनीज है जैसे कि आईआरटीसी है, इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इनका स्टेक्स बेचने वाले हैं। भारत डायनामिक्स, इनका स्टेक्स बेचने वाले हैं। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनका स्टेक्स बेचने वाले हैं। सो बहुत सारे कंपनीज जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनके वो स्टेक्स बाहर बेच के पैसा लेने वाले। ठीक है जी। अब सोनू, 2 राय है इसमें। पहले हम राय जान लेते हैं, फिर मैं मेरी राय देता हूं जी। 2 राय है। एक लोग का ये कहना है, एक एक्सपर्ट्स मंच का ये कहना है कि भैया देखो, कंपनीज का, गवर्नमेंट का काम कंपनी चलाना नहीं है जी, गवर्नमेंट का काम देश चलाना है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कंपनी क्यों चला रही है? क्यों चला रही है गवर्नमेंट एचएएल? क्यों चला रही है गवर्नमेंट बीपीसीएल? क्यों चला रही है गवर्नमेंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? क्यों चला रही है? इनका काम थोड़ी ना कंपनी चलाना है जी। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि भाई जाहिर सी बात है, कंपनी में जो है ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कहां से आया? ये इन्वेस्टमेंट हमारा है, टैक्स पेयर का है ना, हमने इन्वेस्ट किया ना वो कंपनी में जी। आप कैसे बेच रहे हो? ठीक है ना। दूसरी बात, अरे भैया, एक गवर्नमेंट का काम सिर्फ हमारे से टैक्स लेकर के जो है गवर्नमेंट चलाना और उनका एरोप्लेन खरीदना और उनका सेंट्रल विस्टा बनाना, वो नहीं है। गवर्नमेंट का काम यह भी है कि देश पैसे बनाए जी, देशवासी पैसे बनाए, ये काम गवर्नमेंट का है। और जब तक गवर्नमेंट के पास बिजनेसेस नहीं हो गए, जब तक गवर्नमेंट के पास कॉर्पोरेशंस नहीं होंगे, गवर्नमेंट पैसे कैसे बनाएगी? ये 2 विचारधाराएं हैं। ठीक है ना जी। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताता हूं जी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है।
देखिए, हमको आज पैसे की जरूरत है, ठीक है ना? जी पैसे की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेफिसिट जी फिनेंस है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट्स नीचे गया, हमारा हर एक चीज नीचे है, तो हमको पैसे की जरूरत है। जी अब इशू ये है कि पैसे कमाने के लिए, अब मैं ये एक उदाहरण कल भी दिया था, मैं आज भी वही उदाहरण देता हूं। जी मैं एक गवर्नमेंट, एक फैमिली ही तो है, मैं एक फैमिली का उदाहरण देता हूं। जी एक फैमिली में 5 लोग हैं, ठीक जी है? एक पिता, माता और 3 बच्चे। जी अभी पिताजी जो है वो कारपेंटर है, जी वो टूल से, अपना हथौड़े से, अपने टूल से वो अपना काम करके फर्नीचर बना के पैसे कमाते हैं। जी माँ जो है वो टेलर है, वो जी लोगों के कपड़े सी के पैसे बनाते हैं। जी ये दोनों के आमदनी से पूरा परिवार चलता है। जी अब इशू ऐसा हुआ है कि पिछले 1.5 साल से इनको काम नहीं मिला, जी क्योंकि जो महामारी है, जो भी है, काम नहीं मिला, कुछ काम नहीं था, फैमिली को पैसे की जरूरत है। जी अब जब फैमिली को पैसे की जरूरत है, तो पिता क्या करता है? पहला हथौड़ा बेचता है, जी फिर वो रंदा बेचता है, जी फिर वो एक्स बेचता है, और उसके हर एक टूल जो है वो बेचता है। जी माँ जो है वो अपनी सुइंग मशीन बेचती है। जी क्या ये सही है? ये सही इसलिए नहीं है बिकॉज ये सब टूल से वो आदमी आज बेच करके जो है 1 साल के लिए या 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए खाना खा सकता है या घर चला जी सकता है। जी पर 3 महीने 4 महीने के बाद क्या, वो घर कैसे चलाएगा? जी ये टूल्स जरूरी है, क्योंकि ये टूल से वो बाहर जाके काम लेकर के अपने परिवार का पेट पाल सकता है। जी तो ये टूल्स बेचना मतलब उसकी आमदनी का एक जरिया बेचना हुआ। जी मैं कोई कोई चीज, मैं कोई कोई कंपनी जो है, जैसे कि बीपीसीएल है, ये जी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। जी एलआईसी को बेच नहीं रहे हैं, एलआईसी का स्टेक्स दे रहे हैं, लेकिन एलआईसी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। वो बहुत बहुत मुनाफा कमा के देती है गवर्नमेंट को। जी इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। जी अगर हमने हमारे प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को बेच दिया, तो हम आमदनी, गवर्नमेंट कैसे आमदनी कमाएंगे? सिर्फ टैक्स लेकर के? जी तो फिर आगे क्या होगा कि आज हम सब बेच देंगे, कल हमारे पास वापस पैसे का जरूरत पड़ेंगे, तो पैसे का जरूरत पड़ेगा तो पेट्रोल का सेस बढ़ाएंगे, या उस वेजिटेबल्स पे सेस बढ़ाएंगे, या टैक्स ज्यादा करेंगे, जीएसटी बढ़ाएंगे, या डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा करेंगे। जी तो गवर्नमेंट जो है वो, उसका काम बहुत आसान हुआ, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पैसे चाहिए लोगों से ले लो, और चाहिए और ले लो, और चाहिए और ले लो, बिकॉज उनको कमाना तो है नहीं। जी जब कर अगर कॉरपोरेशन है तो उनपे ये जवाबदारी होती है कि कॉरपोरेशन पैसे कमाए, जी और कॉरपोरेशन पैसे कमाएंगे तो ये गवर्नमेंट को फायदा होगा। जी तो ये गवर्नमेंट का, मुझे मेरे मेरे मेरा प्योरली ये मानना है कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं है, पर देश के लिए पैसे बनाना भी है, देशवासियों के लिए भी पैसे बनाना है। ये गवर्नमेंट का काम है। सिर्फ टैक्स लेकर के, हवाई जहाज खरीद के, या बड़े बड़े पार्लियामेंट बना के ये खर्च करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। जी और गवर्नमेंट जो है ये हर साल हमारे पे धकलता है, हर एक प्रॉब्लम हमारे ऊपर धकलता है। हम टैक्स के पैसे देते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम दिन रात भूखे रहते हैं, हम एक रोटी कम खाते हैं, और हमारा टैक्स से गवर्नमेंट चलता है। जी जबकि अगर गवर्नमेंट ने यह ठान लिया, अगर एक अच्छा गवर्नमेंट, एक एफिशिएंट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो लोगों को बोलेंगे कि भाई आप आपका पैसा रखो, हम हमारे कॉरपोरेशन से, हमारे एलआईसी से, हमारे बीपीसीएल से, हमारे एयर इंडिया से, हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, हमारे बैंक से हम मुनाफा कमाएंगे, और वो मुनाफा से ये देश चलाएंगे। जी अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट आपको बोलता है तो वो गवर्नमेंट एफिशिएंट है, लेकिन बात यह है कि कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगा। जी अगर ऐसा गवर्नमेंट आपको बोलता है तो वो गवर्नमेंट आपको यह भी बोल सकता है कि कल से आप टैक्स मत दो, जी बिकॉज हम गवर्नमेंट हमारे पैसे से चलाएंगे, जी जो मुनाफा हमने कमाया है उससे चलाएंगे। इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है सोनू? जी दुख की बात यह है कि कोई भी ये बात नहीं करता। जी दुख की बात यह है कि कोई भी ये बात गवर्नमेंट से नहीं पूछता कि आप टैक्स, गवर्नमेंट को थपथपाते हैं लोग, गवर्नमेंट को प्रेस करते हैं लोग, अरे गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं बढ़ाया। अरे टैक्स नहीं बढ़ाया,
लोगों के पास पैसे कितने हैं टैक्स बढ़ाने के लिए? जी टैक्स देने के लिए पैसे चाहिए ना, पैसे कहाँ है लोगों के पास? जी सो द फैक्ट रिमेन्स दैट आज के तारीख में यह है कि गवर्नमेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लीन कर रही है, वो दे रही है दूसरे को कि भाई अब ना हम ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब वो कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे, हमको क्या लेना, हमको कौन पूछता है? आज ऐसा नहीं है। आज जब एयर इंडिया लॉस करती है तो गवर्नमेंट एविएशन मिनिस्टर को पूछता है कि भैया आपका कॉर्पोरेशन लॉस क्यों कर रहा है, जी आप क्या कर रहे हो वहां बैठ के? जी प्रधानमंत्री को उत्तर देना पड़ता है कि भाई इतना लॉस क्यों हो रहा है। जी शिपिंग कॉर्पोरेशन अगर लॉस किया तो उसको जवाबदारी है गवर्नमेंट। कल वो नहीं है, कल गवर्नमेंट को ठीक है, अब तो गवर्नमेंट को सिर्फ पैसे खर्च करना है, जी कमाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं ना। जी तो ये मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का काम ना सिर्फ पैसे खर्च करना है, गवर्नमेंट का काम पैसे बढ़ाना भी है। ये मेरी सोच है। सुजीत, अगर देख लिया जाए तो ये जो सॉल्यूशन लग रहा है, कई लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन एक टेम्पररी सॉल्यूशन के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, यानी कि पेन किलर का काम ये सॉल्यूशन कर सकता है, लेकिन जो बीमारी है उसे जड़ से उखाड़ने का काम नहीं करेगा ये। सुनो, पेन किलर का कैसे बोल रहे हो आप? मैं बोलूं आपको एक बात, मैं बोल रहा हूं कि आज आपने बेच दिया, जी 2 साल 3 साल, खुदा ना खास्ता 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ये विपत्ति हमारे पास हमारे सर पे वापस आ गई, हम क्या करेंगे? तब क्या बेचेंगे? जी तब होगा क्या हमारे पास बेचने के लिए? जी देखिए, बेच के घर चलाना ये कभी भी ना एक छोटे से परिवार को ये एडवाइजेबल है, ना कि एक बड़ा इकोनॉमी को ये एडवाइजेबल है। घर का जो टूल्स बेच के कोई खाना नहीं खाता। जी अगर आप एक फिशरमैन हो तो आपका फिशिंग रॉड बेच करके आप खाना नहीं खाते, बिकॉज जिस दिन आप फिशिंग रॉड बेच दिए आप वापस आपके व्यवसाय कर नहीं पाओगे। जी वैसे ही एक गवर्नमेंट अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी बेच दिया, एक मुनाफा देने वाली कंपनी अगर बेच दिया, तो कल क्या करोगे आप? जी तो ये बात आपको ये चीजें ये आप बहुत क्लियरली आपको समझनी चाहिए। सुजीत, एक और चीज ये है कि बार बार आरोप लग रहा है, जब से ये फैसला लिया गया है, पिछले कुछ सालों से ये सारी बातें चल रही हैं, पवन हंस हो या फिर एयर इंडिया हो, ये सब कंपनीज को का डिसइन्वेस्टमेंट का काम चल रहा है। बार बार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि सरकार जो है ये कुछ ही कंपनीज के हाथ में ये सारी कंपनी जो हमारी जो सरकारी कंपनीज हैं उन्हें देने के प्लान में है, क्योंकि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं वो तो खरीद नहीं सकते हैं। तो अगर इसे फ्यूचर में अगर देख लिया जाए, अगर बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसे इन्हें खरीद लिया, हमारी जो सरकारी कंपनीज है, तो ये एक कितना घातक हो सकता है एक देश के हिसाब से, एक लोकतंत्र के हिसाब से? सुनो, देखिए, ये विपक्ष क्या, ये हमने देखा है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है, मैं ये भी उन पे एलेज नहीं कर सकता, आक्षेप नहीं लगा सकता कि भाई गवर्नमेंट का विचार है कि एक कंपनी को बेचे, पर हमने आज तक क्या देखा है ये हम बताते हैं। जी एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन किया, जी सबसे ज्यादा एयरपोर्ट एक कंपनी को मिला। जी आपने पोर्ट को प्राइवेटाइजेशन किया, जी सबसे ज्यादा पोर्ट एक कंपनी को मिला। जी आपने पावर को प्राइवेटाइज किया, जी सबसे ज्यादा पावर सप्लाई का राइट्स एक या दो कंपनी को मिला। जी तो इसमें हम क्या सबक सीखे? जी हम सबक सीखे कि गवर्नमेंट ने जब जब प्राइवेटाइजेशन की बात की है, एक या दो कंपनी पूरा प्राइवेटाइजेशन का पूरा जो है कंपनी ले लेती है। जी अब मुझे एक चीज बताए, अगर हमारा देश का एसेट, देश की कंपनी अगर एक या दो जन कंट्रोल करे तो हमारा देश ये एक या दो जन कंट्रोल करेगा। जी कल टेलीकम्युनिकेशन अगर एक या दो जन कंट्रोल करे तो सोनू, आप किससे बात करोगे, कितना बात करोगे, क्यों बात करोगे, कैसे बात करोगे, ये कंपनी कंट्रोल करेगा। जी तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई भी देश, स्पेशली हमारे जैसा देश, एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेसी, हमारे जैसा एक देश को कभी ये एडवाइजेबल नहीं है कि हमारा देश एक या दो कॉर्पोरेट्स या एक या दो कंपनी कंट्रोल करे। ये हमारे लिए घातक हो सकता है। जी
चलो आज हम ये भी मान ले कि हमारी सरकार, हमारी 56 इंच की सरकार जो है वो देश का जो भी है वो सब सबको कंट्रोल कर लेगी ये कंपनीज को। जी कल क्या होगा अगर वो कंपनीज अपने देश को कंट्रोल करने चालू किया या अपने सरकार को कंट्रोल करने चालू किया? जी बिकॉज कंपनीज तो उनके हाथ में है, जी एक एक करके हर एक चीज उनके हाथ में है। जी अगर क्या होगा कि एक कंपनी ने खरीद लिया और ऐसा एक वक्त आया जबकि वो कंपनी किसी और कंपनी को बेच दिया और अल्टीमेटली सब जाकर के जो है एक ही कंपनी के हाथ में आया, फिर क्या होगा? जी देखिए मैं कोई स्टोरी नहीं बोल रहा हूं, ये फैक्चुअली हो सकता है। जी मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये होगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं ये होगा, ये मैं क्लियर कर दूं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं ये होगा, पर मुझे बताएं ये अगर हुआ तो क्या, ये क्वेश्चन अपने को पूछना है। जी ठीक है, तो द फैक्ट रिमेन्स दैट समवेयर हमको जो बेसिक हमारा देश है वो देशवासियों का होना चाहिए, जी ना कि कोई एक या दो कंपनी का। अगर हमारे देश का एसेट्स, हमारे देश का जो जो ओनरशिप है, अगर वो हमने देशवासियों को आपस में बांट दिया, आई मीन एक दो कंपनी के बीच में बांट दिया, तो देशवासियों के पास कुछ नहीं होगा ये देश के लिए। जी आज अगर अगर सोचना कि सोचने वाली बात है सोनू, आप सोचे आपका पावर सप्लाई करने वाला एक कंपनी, आपका मोबाइल सर्विस देने वाला एक कंपनी, आपका नेटवर्क वाईफाई देने वाला एक कंपनी, हर एक चीज एक कंपनी, जी मतलब आपका जिंदगी है वो एक कंपनी कंट्रोल करेगा। जी मैं वापस बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूं ये हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये हो रहा है। तो लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जी पर गवर्नमेंट जो है ये शुड बी माइंडफुल, बोलते हैं ना, शुड बी माइंडफुल दैट ये होने ना दे। जी देशवासियों का हित ये गवर्नमेंट का सबसे प्रथम कर्तव्य है और वो कर्तव्य उनको पालन करना होगा। जी दूसरी बात, तीसरी बात, आज अगर आप आपके किसानों को अगर देख रहे हो बॉर्डर में, दिल्ली के बॉर्डर में, देश के बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी इसी बात पर चिंतित हैं जी कि कल अगर आपने एग्रीकल्चर एक कंपनी या दो कंपनी कंट्रोल करने चालू किया तो हमारा फूड, खाना, जी बेसिक हमारा फूड, वो भी एक कंपनी या दो कंपनी कंट्रोल करेगी। सुनो, जी सोचना क्या होगा आगे। जी यही उनका भी ये है, चिंता है। तो ये चिंता का विषय, जाहिर सी बात है ये चिंता का विषय है। जी तो मेरी सिर्फ एक ही अनुरोध है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ये जो डर है लोगों के बीच, या ये जो एक प्रॉब्लम है, ये इसका माइंडफुल रहे जी गवर्नमेंट इसका माइंडफुल रहे, गवर्नमेंट ये चीज को एक्सेप्ट करे कि ऐसा भी हो सकता है। जी तो इसको ना हो इसके लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, ये स्टेप्स भी क्लियर करें, ये स्टेप्स भी जनता के सामने डाले, रखे, ओके, कि ताकि ये समझे कि एक या दो कंपनी नहीं होगा। आज भी नहीं, 5 साल के बाद भी नहीं, 15 साल के बाद भी नहीं, 50 साल के बाद भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 50 साल के बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जी मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई ठीक है, तुमने 3 साल के लिए देख लिया है, 5 साल के लिए देख लिया या 10 साल के लिए देख लिया, 10 साल के बाद क्या? तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, ऐसे रूल्स बनना चाहिए कि आज नहीं, 5 साल भी नहीं, 10 साल भी नहीं, 15 साल भी नहीं, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 500 साल के बाद भी ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जी ये मेरा कहने का पॉइंट है। सुजीत, एक और सवाल है। सवाल यह है कि सरकार ने जो मॉडल अभी तक का बनाया है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये जो मॉडल है ये सक्सेस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ दिनों पहले जब हम बजट पर चर्चा कर रहे थे तो उस वक्त अखिलेश भार्गव, जो कि हमारे बिजनेस से एडिटर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि सरकार को सबसे पहले एक ऐसा मॉडल तैयार करके दिखाना चाहिए कि अगर प्राइवेट सरकारी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा मॉडल पेश नहीं किया गया है और उस वक्त वो खास तौर पर एयर इंडिया की बात कर रहे थे। तो सरकार के पास जब कोई मॉडल ही नहीं है तो जो आम जनता है वो इन्वेस्ट नहीं करेगी, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और दूसरी बात यह कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आज कई सारी कंपनीज को एक्वायर कर रही हैं, वो उन्हीं कंपनीज को खरीदने जाएगी जो प्रॉफिटेबल है। फिर एयर इंडिया या फिर पवन हंस या फिर जो ऐसी कंपनीज जो प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं, तो उन कंपनीज का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त सरकार की इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी उठता है।
ठीक, मैं एक बात बोलूं, ये बात पर देखें सोनू, एक सेल्स स्ट्रेटजी होना चाहिए। आप जी बेचने निकले हो, ठीक है ना? जी आप कोई कोई कुछ भी नहीं खरीद लेगा, जी ठीक है ना? आप सी देखिए, आप बेचते हो तो आप बिजनेस करते हो। जी अब कोई एयर इंडिया क्यों खरीदेगा? जी एयर इंडिया आज लॉसेस में है। जी एयर इंडिया के ऊपर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डेट्स है। जी मतलब उनके जो लेनदार है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है जी ना? बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डेट्स है। तो जी एक कंपनी, एक एयरलाइन जो ए प्रॉफिटेबिलिटी नहीं करती, बी उसका सर्विस का उतना कुछ बोलबाला नहीं है दुनिया में, सी जी उसके जो करंट स्टेटस है वो लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस कर रही है। चौथी बात, उनका जो स्टाफ स्ट्रेंथ है, उनका जो इमोल्यूमेंट है स्टाफ का, वो जी बहुत हैवी है। सो ये सब एक प्राइवेट कंपनी क्यों अपने सर पे लेगी? जी वो लेकर के उसको फायदा क्या होगा? जी ये देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है अखिलेश ने जो बोला और जो सही भी है, मुझे जो लगता है वो ये है कि हमको अगर एक कंपनी को अगर मार्केट में डालना है, अगर एयर इंडिया, देखिए एयर इंडिया जैसा एक कंपनी बेचना अनिवार्य है अपने कंट्री के लिए। जी क्यों? क्योंकि वो कंपनी लॉस कर रही है। जी कोई भी बिजनेसमैन एक लॉस मेकिंग कंपनी को बेचता है और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को उसको वो बचा कर रखता है। ये एक जी बिजनेसमैन करता है और मुझे लगता है अपना देश भी ऐसा ही करना चाहिए। जी ओके, एयर इंडिया जैसे कंपनी को पहली बात तो हम पैकेज करना चाहिए इस तरह से, जिस तरह से कोई खरीदार को उसमें अट्रैक्शन मिले के, जी उसको कुछ ऐसा लगे कि उसको खरीद के उसको फायदा हो। बिकॉज एक आदमी को बिना फायदा मिले वो कोई कंपनी नहीं खरीदेगा। जी तो अगर टैक्स हॉलिडेज दे, या वो कंपनी को कोई ऐसा कोई पैकेज दे जिससे वो कंपनी वो एयर इंडिया को लेकर के जो है अगले 5 साल में या 10 साल में प्रॉफिट कमा सके, जी तो लोग उसको खरीदेंगे। जी जो हिसाब से हम कंपनीज बेच रहे हैं वो एज इन वेरिएंट कंडीशन में कंपनीज बेच रहे हैं। एज इन वेरिएंट कंडीशन में अगर कंपनीज बेचे, उसको उस पर वैल्यू एड ना डाले, उसको बोलते हैं ना मार्केटिंग, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना करे, तो ये कंपनीज नहीं बिकेगी। तो कौन सी कंपनीज बिकेगी फिर? बीपीसीएल जैसे कंपनी जो सुपर प्रॉफिटेबल कंपनीज है। जी तो ये गलत बात है, ये एक गलत बात है। और मुझे लगता है यस, व्हाट अखिलेश सेज इज राइट। एक कंपनी को हम पैकेजिंग करना चाहिए ताकि लोग उसको खरीदे, उसको अट्रैक्टिव बनाए और अट्रैक्टिव कंपनीज लोग खरीदे। सुजीत, एक सवाल जो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था और कई लोग बजट के दिन ये बात भी कह रहे थे, उनका ये कहना था कि क्या सरकार इन कंपनीज को, जो लॉस मेकिंग कंपनीज है, उन्हें प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बना पा रही है? आखिर रीजन क्या है? आखिर क्या हो रहा है कि सरकार इन कंपनियों पर ध्यान नहीं दे रही है? फिर चाहे वो बीएसएनएल हो या फिर दूसरी भी कंपनी हो, वो लगातार लॉस मेकिंग हो रही है और वो बंद होने की कगार पर आ रही है। तो क्या हमारी सरकार सक्षम नहीं है कि इन कंपनीज को प्रॉफिट में लाया जाए? बढ़िया क्वेश्चन पूछा, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपको बताऊं क्यों। जी एक कंपनी को लॉस से प्रॉफिट में लाने के लिए एफिशिएंसी चाहिए। जी ज्ञान बांटने से या स्पीच देने से या बड़ी बड़ी बातें करने से ये नहीं होता है, उसके लिए एफिशिएंसी चाहिए। एक जी कंपनी को लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए। जी ये पहली बात। जी उसके लिए मैनेजमेंट स्किल की बहुत जरूरी है। जी देखिए, आप एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को देखें। जी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को चलाता अक्सर कौन है? एक जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चलाता है। एक जी आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को, मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशंस को एक आईएएस ऑफिसर चलाता है, जी एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चलाता है। जी ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव के सर पे कौन बैठता है? एक मिनिस्टर बैठता है, एक मंत्री बैठता है। जी और ये मंत्री और ये चेयरमैन के बीच में कौन रहता है? बाबू रहते हैं। जी ये पूरे लोग, वो आईएएस ऑफिसर जो चेयरमैन बन के बैठा है, जो बाबू है जो आईएएस ऑफिसर और मंत्री के बीच में है, और मंत्री खुद, ये इनमें से कोई भी एक कंपनी को चला के एक्सपीरियंस नहीं होता है इनके पास। जी कंपनी कौन चलाते हैं? बिजनेसमैन चलाते हैं। जी
टाटा चलाता है, कंपनी अडानी चलाती है, कंपनी अंबानी चलाती है, कंपनी प्रोफेशनल्स नंदन नीलकनी जैसे लोग चलाते हैं कंपनीज। इन लोग प्रोफेशनली ट्रेंड है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस स्किल है इनके पास जी पर ऐसे बिजनेस स्किल वाले लोग नहीं चलाते ना अपना कंपनी। जी एक बाबू जो कल तक वाटर वर्क्स देखता था या कल तक कोई डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर था, वो परसों एक कंपनी का चेयरमैन बन जाता है। जी अब मुझे एक बताए, जो कल तक एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर था, जो डिस्ट्रिक्ट का रोड देखता था, जो डिस्ट्रिक्ट का सफाई देखता था, जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, वो ऑल ऑफ अ सडन एक कंपनी कैसे चला पाएगी? जी वो ऑल ऑफ अ सडन एक कंपनी कैसे चला पाएगी? जी आपको ये स्ट्रेंज नहीं लगता? जी दूसरी बात, जो मंत्री बैठा है एज सुपर हेड ऑफ द कंपनी, वो मंत्री को क्या एक्सपीरियंस है? जी आज मुझे बताए, जो हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है, कितने एयरलाइन उन्होंने हेड किए हैं? जी कितने एयरलाइन हेड किए? अरे उन्होंने जब खुद एयरलाइन हेड नहीं किया है तो एयर इंडिया का मिनिस्टर बन के कैसे बैठे हो? जी तो मतलब ये ऐसी वाली बात हुई कि आप जो है एक टाटास को, अगर आपने टाटास का एक कंपनी का टेल्को जैसे कंपनी को अगर आपने एक क्या उसको बोले, एक स्कूल प्रिंसिपल को लेकर अगर टेल्को को हेड करने बोले, तो वो स्कूल प्रिंसिपल है, इंटेलिजेंट है, वो शायद उसके काम में माहिर भी है, लेकिन वो अध्यापक है, वो उसका काम बच्चों को पढ़ाना है। उसको पकड़ के अगर आप टेल्को का हेड करोगे तो वो कैसे टेल्को चला पाएगा? जी वो स्कूल प्रिंसिपल है, वो कोई बेवकूफ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन द फैक्ट इज वो अध्यापक, उसका काम पढ़ाना है, वो पढ़ा सकता है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकता है, पर वो स्टील नहीं बना सकता। जी और ऐसे ही एक स्टील का चेयरमैन को पकड़ के आप एक स्कूल का अध्यापक बनाओगे तो वो कैसे पढ़ाएगा बच्चों को? उसका काम स्टील बनाना है, स्कूल का अध्यापक बनाना नहीं है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाना नहीं है। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? हमारी कंपनी जो है, गवर्नमेंट कंपनी जो है, वो अनप्रोफेशनली रन है। वो जी प्रोफेशनल लोग नहीं चलाते उसको। जी और इसके लिए जो भी आप देख रहे हो, ये इसका नतीजा है। अनप्रोफेशनल लोग, जिसको क्या नॉलेज था प्रफुल्ल पटेल को एविएशन के बारे में, जी लॉस उनके ही टाइम पे सबसे ज्यादा हुआ ना, प्रफुल्ल पटेल के टाइम पे। मुझे बताइए, प्रफुल्ल पटेल और एविएशन में क्या रिश्ता है? जी कितने एयरलाइन चलाए हैं वो? जी और अभी के जो एविएशन मिनिस्टर है, जी कितने एयरलाइन चलाए हैं वो? जी उनका क्या लेना देना है एयरलाइन से? आप मिनिस्टर बन के बैठे हो। और सेम इज द केस। ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। हमने कभी अपने गवर्नमेंट को कभी जवाब नहीं मांगा। हमने कभी अपने प्रधानमंत्री को ये नहीं बोला कि भाई ठीक है, बाकी सब तो आप ठीक है, आप जो बोल रहे हो, मुझे ये बताओ कि एयर इंडिया पैसे क्यों नहीं कमा रहे? जी ये हमने कभी नहीं पूछा। हमारे गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, उनका काम है ये। जी हमने कभी नहीं पूछा कि हमारे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पैसा क्यों नहीं कमा रही है। हमने पूछा? जी हमने कभी नहीं पूछा कि हमारे बैंक्स पैसा क्यों नहीं कमा रहे, और बैंक अगर पैसा कमा रहे, इतने पैसे गवा कैसे रहे? हमने पूछा है? जी हमने कभी ये सब नहीं पूछा, क्योंकि हम खुश हो जाते हैं कि भाई वो बोले कि भाई हम क्या, वो मतलब जो भी, वो अलग एक पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम उसमें बात में जाते हैं। लेकिन हमने हमारे गवर्नमेंट से ऐसे कभी नहीं पूछा। जी 56 इंच की छाती ठीक है, लेकिन 56 इंच की छाती से लोगों का संरक्षण भी करना चाहिए। उनको उनको उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो इन्वेस्टमेंट्स, देखिए ये कंपनीज हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, जी और ये हमारा इन्वेस्टमेंट का देखभाल करना ये गवर्नमेंट का काम है। जी और अगर वो नहीं कर पा रहे तो ये गलत है, और हमने कभी पूछा नहीं है उनको, जी तो ये हमारी भी गलती है। जी सोनू, तो जाहिर सी बात है, सरकार ने आज तक जिस तरह से इन कंपनियों को चलाया है, उन कंपनियों की अगर बात करें तो कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं किया गया, और यही कारण है कि आज अगर देख लिया जाए तो सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से लोग बचते हैं। कुछ दिनों पहले एक सर्वे भी आया था, और इस सर्वे में यह कहा गया था कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है, अगर जो सरकारी कंपनीज हैं जिनके आईपीओज आने वाले हैं, उनमें अगर आम जनता को निवेश करना होगा तो क्या आम जनता उसमें निवेश करेगी?
तो उस सर्वे में यह पाया गया था कि अधिकतर लोगों का यह मानना था कि वो सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, उनका विश्वास प्राइवेट कंपनीज में ज्यादा था। तो ये एक सर्वे ये बात तो जरूर बताता है कि सरकारी कंपनियों की हालत हमारी खराब है, और ये जो हालात खराब हुए हैं ये 1 या 2 या 3 साल में नहीं हुई है, ये पिछले कुछ दशकों से भी अगर देख लिया जाए तो दशकों से जो कुछ हुआ है उसका असर यहां पर देखने मिल रहा है। तो बहरहाल सरकार ने ये जो फैसला लिया है डिसइन्वेस्टमेंट का, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप इस शो के नीचे जाकर हमें कमेंट में बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो फिलहाल सरकार के इस फैसले पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और देखना जरूरी होगा कि आगे सरकार ने जिस तरह से ये कहा है कि इस डिसइन्वेस्टमेंट से 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का काम किया जाएगा, क्या ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपसे जाते जाते एक और अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारी मेंबरशिप ले, हमारे YouTube चैनल पर जाएं और ज्वाइन बटन दबाकर वहां पर अपने हिसाब से मेंबरशिप ले सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी अलग अलग मुद्दे को लेकर हम आपसे जुड़ेंगे। आप देखते रहिए HW न्यूज।